नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में बेसिकली बात होने वाली है तीन फाइटर्स के बारे में, बट ये तीनों ही फाइटर्स काफी बड़े और काफी इंपॉर्टेंट फाइटर्स हैं। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस्लाम महाचेव और इलिया टुपुरे की राइवलरी से। तो कल की वीडियो में मैंने बताया था कि इलिया टुपुरिया ने बेसिकली इस्लाम को हिपोक्रेट बोला है, जहां पर वो ये कहता है कि इस्लाम वही सेम चीज कर रहा है जो वो खुद करना चाहता है, तो इसीलिए इस्लाम एक हिपोक्रेट है। बट इसके ऊपर से अब इलिया ने इस्लाम को मेंटली ब्रोकन भी बोल दिया है, जहां पर इलिया कहता है कि उसे लगता है कि इस्लाम महाचेव अब इस पॉइंट पे आ चुका है जहां पर वो हो चुका है मेंटली ब्रोकन। उसे नहीं लगता कि ये ठीक बात है। जब फाइटर को ये पता लगता है, यानी कि इस्लाम महाचेव को डीप डाउन पता लगता है कि वो उसके साथ फाइट को विन नहीं कर पाएगा, और इसी डर की वजह से उसे डिवीजन को लीव करना पड़ता है। इमेजिन अगर वो सेम फेदरवेट डिवीजन में करता, जहां पर वो मैक्स हॉलोवे के साथ बिना फाइट किए हुए बोलता कि वो लाइट वेट डिवीजन में मूव हो रहा है, या फिर कोई भी ऐसा डिजर्विंग कंटेंडर होता जो पूरी डिवीजन को स्वाइप करके आ रहा है और उसके साथ फिर उसने फाइट नहीं की होती। अब वैसे तो देखा जाए तो इलिया टुपुरिया ने बस एक ही बार टाइटल को डिफेंड किया है, और टू बी ऑनेस्ट मैं पर्सनली चाहता था कि इलिया टुपुरिया डिएगो लोपेज और मोवजार इवलोएव के साथ भी फाइट करे। मैं मोस्ट लाइकली इलिया टुपुरिया को ही पिक करता विन करने के लिए, बट स्टिल मुझे लगता है कि एक टाइटल डिफेंस थोड़ा सा इलिया को हर्ट करता है, और इसीलिए तुमने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इलिया टुपुरिया को चाहिए था कि वो एटलीस्ट एक या फिर दो और बार अपनी बेल्ट को डिफेंड करे। और अब बात करते हैं इस्लाम महाचेव के बारे में, जहां पर इतने दिनों से इलिया टुपुरिया से इतनी ज्यादा ट्रैश टॉक सुनने के बाद फाइनली इस्लाम महाचेव ने इलिया टुपुरिया का रिप्लाई दे दिया है, जहां पर वो इलिया टुपुरिया को डायरेक्टली पॉइंट आउट करते हुए बोल रहा है कि उसके और इलिया टुपुरिया में डिफरेंस ये है कि उसने लाइट वेट डिवीजन के सब टॉप फाइटर्स को क्लीन कर दिया है और अब वो दूसरी डिवीजन में जा रहा है। वेरएस इलिया टुपुरिया को अगर हम देखें तो इलिया टुपुरिया भाग चुका है अपनी डिवीजन से, जहां पर स्टिल फेदरवेट डिवीजन में दो लेजिट कंटेंडर थे जो लगातार 5 से 9 फाइट्स को विन कर चुके, बट उनके साथ इलिया टुपुरिया ने फाइट नहीं की। तो इस्लाम महाचेव भी यहां पर वही बात कर रहा है, जिधर इस्लाम ने नेम तो नहीं लिए, बट ऑब्वियसली यहां पर बात हो रही है डिएगो लोपेज और मोवजार इवलोएव की। ऑल्सो इसके ऊपर से इस्लाम महाचेव ने यह भी कहा है कि इलिया टुपुरिया कुछ भी नहीं है लाइट वेट डिवीजन में, वो एक नोबडी है जिसके पास बिग माउथ है, जो स्पेन से आता है और मे बी एक नाइस हेयर कट। अब इस्लाम की ये लास्ट लाइन सुनकर मे भी थोड़ी सी होप जग चुकी है कि फ्यूचर में हमें इस्लाम महाचेव और इलिया टुपुरिया की फाइट देखने को मिल सकती है, जहां पर इस्लाम इलिया को कहता है कि गो गेट अ विन, यानी कि वो बस एक विन को ले और फिर वो बात कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इलिया टुपुरिया को लाइट वेट डिवीजन में एक बड़ी विन चाहिए, और उसी के बाद इस्लाम महाचेव उसे रिकॉग्नाइज करेगा कि वो एक लेजेंड लाइट वेट फाइटर है। तो इसको फाइंड आउट करने में अब हमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि UFC 317 में इलिया टुपुरिया की फाइट होने वाली है चार्ल्स ओलिवेरा के साथ। और जैसे कि हमें पता है कि चार्ल्स ओलिवेरा वन ऑफ द गोट्स है लाइट वेट डिवीजन का। आई मीन इस्लाम और हबीब के बाद चार्ल्स ओलिवेरा ही आता है, मे बी बीजे पेन भी आता हो, बट तुम मेरे पॉइंट को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि चार्ल्स ओलिवेरा को हम बोल सकते हैं कि वो वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स है लाइट वेट डिवीजन का। तो अगर इलिया टुपुरिया चार्ल्स ओलिवेरा जैसे फाइटर को बीट कर देता है, तो फॉर श्योर इलिया टुपुरिया एक लेजेंड फाइटर तो बनेगा ही, बट इसी के साथ वो एक अनडिस्प्यूटेड लाइट वेट का चैंपियन भी बन जाएगा। अब ये तो पता ही था कि इस्लाम ने इलिया का रिप्लाई दिया है, तो इलिया टुपुरिया तो चुप बैठने वाला नहीं है। तो यहां पर इलिया टुपुरिया ने इस्लाम का रिप्लाई दे दिया है, और यहां पर जैसे इस्लाम ने ट्वीट किया था उसी वे में इलिया टुपुरिया ट्वीट करते हुए बोलता है कि उसके और इस्लाम में डिफरेंस ये है कि वो एक मैन है और इस्लाम महाचेव एक कावर्ड है। वो बोलता भी है पर वो फाइट भी करता है, बट इस्लाम की जब बात करते हैं तो वो बात करने के बाद हाइड कर जाता है। इस्लाम महाचेव इतनी दूर भाग जाता है कि उसके कोई भी ट्रेस नहीं मिलते हैं, और यहां पर शायद से इलिया टुपुरिया ने रशियन लैंग्वेज में लिखा है, जिसका बेसिकली मीनिंग है यू लिटिल बॉय। अब इसके बाद इलिया टुपुरिया के दो और बड़े अपडेट्स हैं, जहां पर अब ये देखिए कि इलिया टुपुरिया ने चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में क्या बोला है। तो यहां पर लग रहा है कि इलिया टुपुरिया के अंदर जो गुस्सा है, उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है कि वो इस्लाम के साथ फाइट नहीं कर पाया, वो सारी फ्रस्ट्रेशन, वो सारा एंगर वो चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर निकालना चाहता है। इलिया टुपुरिया कहता है कि वो ऑनेस्टली चार्ल्स ओलिवेरा के लिए सॉरी फील करता है, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा को पे करना होगा इस्लाम महाचेव की साइड से, बट एंड ऑफ द डे वो बस अपनी जॉब को कर रहा है, और एटलीस्ट ओलिवेरा के लिए ये ठीक होगा कि उसे वो जल्दी नॉकआउट कर देगा, जिसकी वजह से ओलिवेरा के लिए ये डिफीट पेनफुल नहीं होगी। ऑल्सो फाइट में वो जो भी करे चार्ल्स ओलिवेरा के साथ, एंड ऑफ द डे वो ओलिवेरा को लाइक करता है। गाइज अगर ऐसा होता है कि इलिया टुपुरिया चार्ल्स ओलिवेरा को बीट कर देता है, मैं तो ये नहीं सह पाऊंगा। इलिया टुपुरिया बैक टू बैक 3 फेवरेट फाइटर्स, 3 बहुत बड़े फाइटर्स, और इन 3 में से 2 मेरे फेवरेट फाइटर्स हैं, उन दोनों को नॉकआउट कर रहा है। बट इसी के साथ ओलिवेरा की साइड से मैं बोलना चाहता हूं कि चार्ल्स ओलिवेरा को यहां पर बहुत लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बट भूलो मत डू ब्रॉन्क्स ओलिवेरा भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। हमने देखा है उसे फाइट करता हुआ, और
और जिस वे से उसने लास्ट फाइट माइकल चैंडलर के अगेंस्ट की है, अगर वो सेम वे से इलिया टुपुरे के साथ करता है तो आई एम टेलिंग यू गाइस, इलिया टुपुरे के लिए ये फाइट इतनी भी ज्यादा इजी नहीं है। जहां पर अभी हर कोई एज्यूम कर रहा है कि इलिया टुपुरे चार्ल्स ओलिवेरा को लाइक वन पंच नॉकआउट कर देगा या फिर उसे डोमिनेट कर देगा, तो मैं बस ये बोलना चाहता हूं कि अभी तक इलिया टुपुरे ने चार्ल्स ओलिवेरा जैसे फाइटर के साथ फाइट नहीं की है जो इलिया टुपुरे के ही तरह फॉरवर्ड फाइट में मूव करने वाला है। वो इलिया के सामने फाइट को लेके आने वाला है। फॉर श्योर वो इलिया टुपुरे से एक दो पंच को खाएगा, वो हर्ट होगा, बट वी नो कि चार्ल्स ओलिवेरा हमेशा राइज अप होता है। तो इलिया टुपुरे के लिए चार्ल्स ओलिवेरा को फिनिश करना इतना भी इजी नहीं रहेगा। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि जितनी लंबी ये फाइट चलने वाली है उतना ही इलिया टुपुरे के लिए मुश्किल बनता जाएगा कि वो चार्ल्स ओलिवेरा को बीट करे। राइट नाउ मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं कि मैं किसके साथ जाऊं। एक फेवरेट फाइटर है, बट एक को हम बोल सकते हैं कि फेवरेट फाइटर्स को डिस्ट्रॉय करने वाला फाइटर है। तो लेट्स सी क्या होता है। और इस्लाम की फाइट तो नहीं मिली, बट चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ी फाइट है। इसी के साथ अगर हम बात करें इलिया टुपुरे के 170 पाउंड्स वेल्टरवेट मूव के बारे में, तो जब इलिया टुपुरे से पूछा जाता है कि क्या वो फ्यूचर में वेल्टरवेट डिवीजन में जा सकता है, तो इसका रिप्लाई टुपुरे देता है ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। 170 पाउंड्स में जाना ये सब डिपेंड करता है कि क्या फैंस ये ज्यादा चाहते हैं कि वो वेल्टरवेट डिवीजन में मूव करे। अगर ज्यादा डिमांड होगी इसकी तो व्हाई नॉट, वो फॉर श्योर वेल्टरवेट डिवीजन में भी जाने के लिए रेडी हो जाएगा। एंड ऑफ द डे वो फैंस को एंटरटेन करना चाहता है, तो जो फैंस चाहते होंगे वो वही करेगा, बट इसी के साथ उसे मोटिवेटेड भी रहना होगा। और वेल्टरवेट डिवीजन का मूव डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इसीलिए वो 170 पाउंड्स में जाने के डोर्स को क्लोज नहीं करने वाला। अब ये तो इलिया की नॉर्मल टॉक है, बट अब आती है इलिया टुपुरे की कॉकी वाली टॉक, जहां पर वो कहता है कि वो तो रेडी हो जाएगा 170 पाउंड्स में जाने के लिए, बट इसी के साथ जो उसके ओपोनेंट वाली पार्टी है उनको भी तो रेडी होना पड़ेगा कि वो उसके साथ फाइट करे। उन्हें चाहिए कि वो एक्सक्यूजेस को ना बनाएं, बल्कि अपने आप को बैक करें और उसके साथ फाइट करें। अब इलिया टुपुरे ने जो रोगन की पॉडकास्ट में भी बोला था कि वो पहले बैंटरवेट फाइटर था, यानी कि बहुत यंग एज में इलिया टुपुरे 135 पाउंड्स में फाइट करता था, फिर वो 145 पाउंड्स में आया और अब वो फाइट करने वाला है 155 पाउंड्स में। और इलिया की बातों से लग रहा है कि अगर उसका लाइट वेट डिवीजन का मूव सक्सेसफुल हो जाता है, वो मल्टीपल टाइम्स अपनी बेल्ट को अगर डिफेंड कर लेता है, तो वो फॉर श्योर ट्रिपल चैंपियन यानी कि 170 पाउंड्स में जाकर वेल्टरवेट का चैंपियन बनने की भी ट्राई करने वाला है। इमेजिन इलिया टुपुरे एक लॉन्ग लेंथी फाइटर के साथ फाइट कर रहा है, लाइक शावकात राखमनोव, इयन गेरी, जैक डेला मेडलिना, इन जैसे लंबे फाइटर्स के साथ फाइट कर रहा है 170 पाउंड्स में। आई मीन बहुत बड़ा हाइट डिफरेंस और काफी इंसेन होगा ये देखना। और ऐसी फाइट्स ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एंटरटेन करने वाली हैं। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं मिडलवेट फाइटर हमजा चिमाएव के बारे में, जो UFC 319 में मिडलवेट चैंपियन ड्रिकस डुप्लेसी के साथ फाइट करने वाला है। तो इसी को लेकर सबसे पहला ये अपडेट है कि ड्रिकस डुप्लेसी के साथ ये जो हमजा की फाइट होने वाली है, इसके ट्रेनिंग कैंप में हमजा चिमाएव बुलाने वाला है अरमान सरूकिन को। तो ड्रिकस डुप्लेसी के सामने अपनी रेसलिंग को शार्प करने के लिए और बेटर करने के लिए हमजा चिमाएव बुलाने वाला है अरमान सरूकिन को। ऑल्सो इसके साथ हमजा चिमाएव, ड्रिकस डुप्लेसी, नसरुद्दीन इमामोव और कायो बहालियो, इन तीनों टॉप फाइटर्स को एक क्लियर मैसेज सेंड करता है, जहां पर वो इनके नाम लेता है। और यहां पर उसने ड्रिकस का थोड़ा सा फनी नेम लिया है, जिधर हमजा लिखता है कायो, इमामोव और डिप्लेसी, और इन तीनों को शुश करते हुए बोलता है कि देयर इज ओनली वन ट्रू चैंपियन, और ये तीनों जानते हैं कि वो कौन है। बेसिकली हमजा चिमाएव इंप्लाई कर रहा है कि वही मिडिलवेट डिवीजन का एक ट्रू चैंपियन है। वेल, ये चीज भी हमें पता लगने वाली है, जहां पर 16 अगस्त UFC 319 में ड्रिकस डुप्लेसी और हमजा चिमाएव की फाइट होगी, जो मेरी ओपिनियन में इस साल की वन ऑफ द टॉप फाइट्स में से एक है। तो बस थोड़ी सी वेट करो, क्योंकि आने वाले मंथ्स बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। और बस अभी UFC 316 को जैसे तैसे बेयर कर लो, क्योंकि उसके बाद अपकमिंग कार्ड्स में बहुत मजा आने वाला है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।